इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनसाइड बार एंड हाउ टू ट्रेड इनसाइड बार इफेक्टिवली। काफ़ी क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। जब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ सबसे पहले मैंने यही सीखा था कि इनसाइड बार क्या होता है और नैरो रेंज क्या होता है और उसके बेसिस पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट पे मेरे कुछ टेक हैं जो मुझे लगता है कि इनसाइड बार अपने आप में एक कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है कि हम इसे इफेक्टिवली ट्रेड नहीं कर सकते हैं, बट अगर हम इसमें कुछ ट्वीक्स कर दें, हम इसको कोई कॉन्सेप्ट के साथ मर्ज कर दें तो काफ़ी इफेक्टिव ट्रेडिंग सेटअप बन सकता है। तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये मेरे एफर्ट्स को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। अगर आपने न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से करिए, क्योंकि हर हफ्ते हम एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लिख के आपको ईमेल पे भेजते हैं। सो इनसाइड बार का कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक बड़े रेंज के अंदर एक और कैंडल बन जाती है। अब मैंने एक रेंज करके शब्द यूज किया है। रेंज का मतलब है कि हाई माइनस लो जो भी वैल्यू होगा दैट इज द रेंज ऑफ द बार। सो इट्स वेरी सिंपल कि एक कैंडल जिसका रेंज है, कुछ भी रेंज हो सकता है, और अगली जो कैंडल बन रही है वो उस रेंज के अंदर बन रही है, सो इट बिकम्स एन इनसाइड बार। सो इनसाइड बार का लॉजिक बहुत सिंपल है कि एक कैंडल बन गई, उसके अंदर दूसरी कैंडल बन जाती है, इट बिकम्स एन इनसाइड बार। ये फॉर्मेशन बहुत नॉर्मल फॉर्मेशन है, कहीं पे भी बन सकता है, कैसे भी बन सकता है। इसको थोड़ा सा चार्ट्स के थ्रू समझते हैं। सो मेरे सामने एक चार्ट है जो मैंने इलेक्ट्रिक्स का ओपन कर दिया है, और मैं इसके साथ में एक इनसाइड बार का एक इंडिकेटर मैंने लगा लिया। अब आप इनसाइड बार में देखिए कि दिस इज अ बार विच इज अ बिग बार, कि इसमें एक बड़ा बार बन गया और उसके अंदर दूसरा एक और बार बन गया विच हैज फॉर्म्ड एन इनसाइड बार। अगर आप ये देखेंगे तो इसमें एक रेंज बहुत बड़ी है, उसके अंदर एक और रेंज बन गई है। सो इनसाइड बार एज अ कॉन्सेप्ट अगर आप देखने जाओगे तो एक बड़ी कैंडल उसके अंदर एक छोटी कैंडल बन जाती है, इट बिकम्स एन इनसाइड बार। सो डज ऑल इनसाइड बार ट्रेडेबल? क्योंकि अगर एक दिन पहले बहुत बड़ी रेंज बन जाती है तो अगले दिन बहुत स्वाभाविक है कि प्राइस कॉन्ट्रैक्ट तो करेगा। और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस रेंज के अंदर रहने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। सो इफ अ प्रिसीडिंग कैंडल, मतलब आज की कैंडल नहीं कल की कैंडल, अगर उसका रेंज कुछ 6-7% का है या 10% का है, तो बहुत नेचुरल सी बात है कि अगले दिन प्राइस वापस से उतनी ही तरीके से राइज या फॉल नहीं करता, वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उस रेंज के अंदर ही रह जाता है। सो नॉट ऑल इनसाइड बार्स आर ट्रेडेबल, क्योंकि इनसाइड बार में एक तो चीज समझ में आ गई कि इनसाइड बार मतलब प्रीसीडिंग कैंडल के अंदर फॉर्म होता है, तो दैट बिकम्स एन इनसाइड बार। बट इनसाइड बार में हम कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं। अपने आप में ये ट्रेडेबल नहीं, तो इसमें कॉन्टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है। अब सबसे बड़ा कॉन्टेक्स्ट या स्टार्टिंग ऑफ एनालिसिस स्टार्ट्स फ्रॉम रिलेटिव स्ट्रेंथ। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। सो फॉर मी द स्टॉक हैज टू बी रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग टू पार्टिसिपेट, या रिलेटिवली अंडर परफॉर्मिंग टू पार्टिसिपेट। तो ये मेरे को एक तरीके से डायरेक्शन दे देता है कि मुझे किस डायरेक्शन में उस पैटर्न को देखना है। अगर एक स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है तो मैं बुलिश साइड का व्यू ज्यादा रखूंगा। अगर एक स्टॉक रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहा है अपने बेंचमार्क को, तो मैं एक बेरिश व्यू उसमें देखने की कोशिश करूंगा। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ पे हमने काफी बार डिस्कस किया हुआ है, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। मैं आया हूँ लेकर TNT1 मेंबरशिप, जहाँ पे आप मेरे से कैंडलस्टिक, रेंको एंड P&F चार्ट सीख सकते हैं। हम हर हफ्ते मिलके वीकली एनालिसिस करेंगे। हर महीने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मंथली कॉन्सेप्चुअल वेबिनार्स करेंगे। अगर आप एक स्ट्रक्चर में मार्केट को मास्टर करना चाहते हैं देन सब्सक्राइब टू TNT1, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो अज्यूमिंग कि एक फर्स्ट लेयर ऑफ डिस्कशन करते हैं कि द स्टॉक इज रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग द बेंचमार्क, तो आरएस पॉजिटिव है स्टॉक। साथ में अब क्योंकि आरएस पॉजिटिव है तो हमारा फर्स्ट लेयर क्लियर हो गया कि द स्टॉक इज आउट परफॉर्मिंग। इफ इट इज आउट परफॉर्मिंग does not necessarily mean that the stock is currently in a bullish trend। ये भी हो सकता है कि वो स्टॉक साइडवेज हो या थोड़ा सा उसमें करेक्शन हो गया हो, बट रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है। और ये कब पॉसिबल है? जब इंडेक्स ज्यादा फॉल करता है अपने स्टॉक से, तब स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म तो करता ही है क्योंकि वो कम फॉल कर रहा है विज इट्स बेंचमार्क। सो द स्टॉक इज रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग बट ट्रेंड कैन बी बेरिश। तो हमें ये अज्यूम करना है कि एब्सोल्यूट टर्म्स में भी उस स्टॉक का जो ट्रेंड है वो बुलिश होना चाहिए। सो अ स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग, ट्रेंड टू बी बुलिश, और साथ साथ में एक वॉल्यूम का अगर
एक कॉम्बिनेशन हो कि आज की जो इनसाइड बार बनी है उसमें वॉल्यूम भी कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो प्राइस तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही है, साथ में वॉल्यूम भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि प्राइस इज कॉन्ट्रैक्टिंग, विद दैट वॉल्यूम इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टिंग। तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सेटअप बन सकता है, राइट। तो इसी की कॉन्सेप्ट, इसी लॉजिक से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इलेक्ट्रिक्स, ये जो स्टॉक है वो रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहे हैं, सो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक। अब इसमें मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स बता रहा हूं। अब मेरे हिसाब से ये अपने आप में पूरा ट्रेडिंग सिस्टम अभी भी नहीं बना हुआ है, कुछ लिंक्स जो है वो मिसिंग लिंक्स हैं, उन्हीं के बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें, सो द ट्रेंड, मैंने ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए सुपर ट्रेंड लगा लिए, तो प्राइस ट्रेडिंग अबव सुपर ट्रेंड, ट्रेंड बुलिश, स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है। अब ये मैं रेशियो चार्ट पे देखता हूँ, तो स्टॉक डिवाइडेड बाय निफ्टी 50 अगर आप करेंगे तो रेशियो चार्ट मिलेगा। अगर उसमें मैं 30 और 60 का ईएमए लगा दूं, इफ 30 इज ट्रेडिंग अबव 60 ईएमए, देन द स्टॉक इज रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग फॉर मी। तो मैंने एक बहुत सिंपल एक एनालिसिस किया हुआ कि ये स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है, अभी सुपर ट्रेंड के ऊपर है। अब इसके साथ में मैंने ये इनसाइड बार का जो अलर्ट्स है ना वो एक्टिवेट कर दिए। तो आप देखिए कि ये सारे ब्लू कलर के जो बार्स हैं, दिस आर ऑल इनसाइड बार्स, कि हर एक इनसाइड बार बना हुआ है। अगर हम ये देखते हैं, क्लासिकल मेथड क्या बताता है कि अगर इनसाइड बार बना हुआ है, ट्रेंड बुलिश है, ये इनसाइड बार का जैसे ही हाई ब्रेक हो गया, आप इसमें लॉन्ग कर दीजिए, लो ऑफ योर इनसाइड बार कैन बी योर स्टॉप लॉस। जब भी इनसाइड बार बनता है उसका अगले दिन देखेंगे, जैसे ये इनसाइड बार बना हुआ है, स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है, तो हमें बुलिश साइड पे पार्टिसिपेट करना है, सुपर ट्रेंड के भी ऊपर है, तो अब इसका हाई जब ब्रीच होगा तब हम पार्टिसिपेट करेंगे। अगले दिन हाई ब्रीच नहीं हुआ, इनफैक्ट लो ब्रीच हो गया, तो हमने इसको एक ट्रैप की तरह मान लिया। अगले दिन यहाँ पे देखते हैं कि वापस से लो ही ब्रीच हुए जा रहे हैं। दिस इज द कैंडल। अगर आप इनसाइड बार देखेंगे तो ये एक इनसाइड बार है, इसका हाई ब्रीच होगा, प्राइस ऊपर चला गया और इवेंचुअली वो मिस होके यहाँ पे नीचे आ गया एंड इट फेल्ड, राइट। तो बहुत सारे न्यूएंसेस हैं इसमें, कौन सा इनसाइड बार चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा, इसमें अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इनसाइड बार का एक अगला रेफरेंस पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी है तो बाय डिफॉल्ट इनसाइड बार जो बनेगी, अगली इनसाइड बार जो बनेगी, वो कम इफेक्टिव होगी। तो ये हो गया एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट लेयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनसाइड बार, कि इनसाइड बार मतलब एक बड़ी रेंज है, उसके अंदर एक और कैंडल बनती है, इट बिकम्स एन इनसाइड बार। इट्स सिंपल, राइट। अब हम एक और इसमें आगे बढ़ते हैं और ये सेटअप को और थोड़ा सा इंप्रोवाइज करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम ये मान ले कि इनसाइड बार का मतलब ये कि देयर इज अ प्राइस कॉन्ट्रैक्शन, उसके साथ हमने वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन भी देख लिया कि पिछले एक कैंडल से कम वॉल्यूम है एंड सो ऑन, हम वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन को भी देख ही सकते हैं। सो वन इज प्राइस कॉन्ट्रैक्शन, कि प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। बट अगर हम ये देखें कि ये जो इनसाइड बार बन रही है ये रिलेटिवली अपने प्रीवियस बार से भी छोटी हो, तो और थोड़ा सा लॉजिक सेट होगा कि और प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो यहां पे हम हेल्प ले सकते हैं नैरो रेंज का, कि नैरो रेंज का मतलब क्या है वो समझते हैं। नैरो रेंज मतलब ये हुआ कि पिछले 4 दिन, मतलब डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे 4, पिछले 4 दिन में दिस कैंडल, द फोर्थ कैंडल, इज द नैरोएस्ट कैंडल इन टर्म्स ऑफ रेंज। रेंज का मतलब बहुत सिंपल है, हाई माइनस लो, इसमें कोई और लॉजिक नहीं है कि क्लोज देखना है या ओपन देखना है, कोई वैसा लॉजिक नहीं। रेंज का मतलब होता है हाई माइनस लो इज द रेंज। NR4, ये आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, नैरो रेंज 4। नैरो रेंज 4 मींस लास्ट 4 डेज में जो सबसे नैरोएस्ट कैंडल है, जो रीसेंट कैंडल है, वो सबसे नैरोएस्ट कैंडल होनी चाहिए। अब इसमें अपने आप में अगर ये कॉन्सेप्ट को देखने जाएंगे ना, तो ये भी काफी वेग कॉन्सेप्ट है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा सा मुझे लगता है इसमें भी फ्लॉ है कि नैरो रेंज 4 तो है ही, ठीक है, बट ये कहाँ फॉर्म हो रहा है उसका भी इंपॉर्टेंस है। ये कहीं पे भी नैरो रेंज फॉर्म हो रहा होगा तो बताना बहुत मुश्किल है। सिमिलरली अगर आप NR7 देखेंगे, नैरो रेंज 7, वैसे देखने जाएंगे तो NR4, NR7, ये तो कितने भी हो सकते हैं नैरो रेंज। यू कैन हैव नैरो रेंज 11, नैरो रेंज 12, नैरो रेंज 15 एंड सो ऑन, कि सबसे लास्ट 15 डेज की सबसे नैरोएस्ट कैंडल आज के दिन की बनी हुई है, तो वो NR15 बन गई, राइट। बट पॉपुलरली यूज्ड कॉन्सेप्ट है NR4 एंड NR7। अब नैरो रेंज का मतलब ये है कि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में जो भी आपने टाइम फ्रेम डिसाइड किया, अगर NR4 किया तो पिछले 4 कैंडल्स में या 4 बार्स में रीसेंट बार इज द नैरोएस्ट बार। तो ये आपको एक रिलेटिव टर्म्स में कॉन्ट्रैक्शन बता रहे हैं कि पिछले 4 दिन में ये सबसे कॉन्ट्रैक्टेड बार बनी हुई है, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है।
तो ये हो गया एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट। फिर अगला कॉन्सेप्ट है वो NR7 है, मतलब पिछले 7 दिन में। अब ये कैंडल कैसे भी बन सकती हैं, तो पिछले 7 कैंडल्स में ये जो कैंडल है वो सबसे नैरोएस्ट है ऑफ द लास्ट 7 कैंडल्स, राइट। ये बन गया NR7। सो NR7 का मतलब है लास्ट 7 डेज की रेंज में से आज की रेंज जो है वो सबसे नैरोएस्ट है। तो NR4 NR7 ये जो नैरो रेंज का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत रिलेटिव है। रिलेटिव क्यों? क्योंकि आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। अब ये कहाँ फॉर्म हो रहा है ना, उसमें बहुत ये चीज मैटर करती है कि कहाँ फॉर्म हो रहा है। इसके साथ में इफ आई हैव टू ट्रेड नैरो रेंज 4 एंड नैरो रेंज 7, आई विल ऐड फ्यू मोर कंडीशंस टू इट। ठीक है, कि स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म करे, ट्रेंड बुलिश है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब पिछली जो जिसमें नैरो रेंज फॉर्म हो रहा है। सो दिस इज द नैरो रेंज। जिस दिन नैरो रेंज फॉर्म हुआ, इस दिन का वॉल्यूम अपने प्रीसीडिंग डे के वॉल्यूम से कम है, तो वो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन भी हो गया। अभी भी कुछ चीजें मिसिंग है, क्योंकि आप एक बड़े रेंज में चीजें देख रहे हो, आप रिलेटिवली देख रहे हो। रिलेटिवली पिछले 4 कैंडल्स में ये नैरोएस्ट कैंडल बनी हुई है। बट अगर हम इसमें एक और चीज ऐड कर दें, हम ये कर लेते हैं कि टुडेस कैंडल इज ऑल्सो एब्सोल्युटली कॉन्ट्रैक्टिंग। अब एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या है, कि जो हमने पहला कॉन्सेप्ट सीखा इनसाइड बार का, कि आज की कैंडल जो है वो इनसाइड बार भी, सो इन एब्सोल्यूट टर्म आल्सो इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, कि पिछले प्राइस एक्शन से, पिछले दिन के प्राइस एक्शन से आज का जो प्राइस एक्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और रिलेटिव टर्म्स में पिछले 7 दिन में भी या पिछले 4 दिन का भी कॉन्ट्रैक्टेड पैटर्न है ये। तो बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड सेटअप्स बन सकते हैं। सो नैरो रेंज 4 एंड नैरो रेंज 7 कैन बी ट्रेडेड टुगेदर इन कंजंक्शन विथ योर इनसाइड बार। अब इसमें हम कुछ चीजें देखेंगे कि स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है, ट्रेंड बुलिश है, इनसाइड बार बनी हुई है, और जो इनसाइड बार बनी है वो अपने आप में नैरो रेंज 4 या नैरो रेंज 7 भी है। अब एक इंटरेस्टिंग सेटअप्स बन सकते हैं, राइट। अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं और चार्ट्स की तरफ देखते हैं। मैं ये इनसाइड बार का अलर्ट निकाल देता हूं, और ये ऑलरेडी इंडिकेटर जो है ये बना हुआ है। सबसे बेस्ट बात ट्रेडिंग व्यू की ये है कि उसका कम्युनिटी का जो सेक्शन है उसमें काफ़ी सारे लोगों ने अपने हिसाब से, अपने इनपुट से इंडिकेटर्स बनाए हुए हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप बन जाते हैं। अगर मैं इसके साथ में NR4 NR7 प्लस इनसाइड बार अगर ये ऐड कर दूं, तो ये उन्हीं इनसाइड बार को प्लॉट करेगा जो NR4 और NR7 भी है। अब इसमें थोड़ा सा ट्रेड ट्रिगर्स भी कम हो जाते हैं, और हम बहुत एब्सोल्यूट टर्म्स और रिलेटिव कॉन्ट्रैक्शन दोनों को साथ में देख रहे हैं, साथ में वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं, और एक रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग स्टॉक में देख रहे हैं। अब आप ये देखिए, द वॉल्यूम इज हायर, द इनसाइड बार वॉल्यूम इज लेस, तो एक वॉल्यूम की कंडीशन मैच हो गई। पिछले 4 दिन में अगर हम यहां पे ऑब्जर्व करेंगे, तो पिछले 4 दिन में, सो 1 2 3 एंड 4, सो पिछले 4 दिन में आज की जो कैंडल है वो सबसे नैरोएस्ट कैंडल बनी हुई है in terms of range. So this is NR4 plus there is a volume contraction, कि पिछले कैंडल से, मतलब अगर मैं यहां पे देखूंगा तो यहां पे वॉल्यूम ज्यादा है, जिस दिन पे NR4 बना है वॉल्यूम कम है, सो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ट्रेंड जो है वो बुलिश है। तो अब मुझे पता चल गया कि ये जो NR4 है इसके ऊपर अगर प्राइस निकल जाता है अगले दिन, तो इंटरेस्टिंग ट्रेड सेटअप्स बन सकता है, मतलब एक इंटरेस्टिंग ट्रेड मिल सकता है। तो इस दिन कुछ नहीं हुआ, अगले दिन देखते हैं कि यहां पे फिर से एक इनसाइड बार बना है, विच इज अगेन अ नैरो रेंज, हाई गेटिंग ब्रीच्ड एंड यू आर पार्टिसिपेटिंग, राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग ट्रेड ट्रिगर्स मिल सकते हैं। अब इसके साथ में और भी कुछ स्टॉक्स हैं जो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया होटल। दिस इज अ बार वेयर अ इनसाइड बार इज गेटिंग फॉर्म्ड, वॉल्यूम पिछले दिन से कम है, ट्रेंड बुलिश है, ये स्टॉक भी रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है, नैरो रेंज है, तो आप इसका ब्रेकआउट हो जाता है, आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कीपिंग लो एज स्टॉप लॉस। तो इस तरीके से आप नैरो रेंज को देख सकते हैं। नॉट ऑल नैरो रेंज वर्क, राइट। इसमें आपको और तरीके से और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब इसके मेरे कुछ अपने ऑब्जर्वेशन है कि रादर देन यूजिंग अ डिफॉल्ट पीरियड ऑफ सुपर ट्रेंड, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इट्स अ डिफॉल्ट इनपुट टाइप ऑफ 10 and 3। अगर आप इसको और थोड़ा सा नैरो कर देते हैं, अगर आप ATR का लेंथ जो है वो और कम कर देते हैं, यू आर मूविंग वेरी क्लोज टू प्राइस, सो लेट्स से वी आर शिफ्टिंग दिस ATR लेंथ टू 7, अगर मैं इधर 7 पे आके शिफ्ट कर देता हूँ, राइट, तो प्राइस जो सुपर ट्रेंड का लेवल है वो थोड़ा सा
प्राइस की तरफ आ जाएगा, राइट। इसमें और भी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। आप सुपर ट्रेंड की जगह पे मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, और वो मूविंग एवरेज काफी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज हो सकता है, मे बी 9 पीरियड और सो, राइट। सो ये वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक थॉट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि NR4, NR7 एंड इनसाइड बार स्टैंड अलोन ट्रेडेबल नहीं है, बट अगर आप इसमें और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐड कर सकते हैं ऑफ रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग, वॉल्यूम कंट्रैक्शन, ट्रेंड एंड सो ऑन, यू कैन प्रिपेयर अ ट्रेड सेटअप। अब इसके साथ में अगर मैं थोड़ा सा और आगे जाऊं, लेट मी शो यू कपल ऑफ मोर चार्ट्स ऑन NR4 एंड NR7। जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं, ब्रिटानिया का स्टॉक है, डेली टाइम फ्रेम का है, स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक NR4 बना हुआ है विच इज ऑल्सो एन इनसाइड बार, और ये अपने आप में ये वाला जो कैंडल है वो NR7 भी है, इनसाइड बार बना चुका है। अगले दिन इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, ट्रेड डिड नॉट वर्क, इधर भी ट्रेड डिड नॉट ट्रिगर, अगले दिन भी इसका हाई ब्रीच नहीं हुआ तो नहीं ट्रिगर हुआ। फिर अगले दिन आप यहाँ पे देखेंगे ऑन 10th ऑफ जून हाई ब्रेक हो गया, प्राइस ऊपर गया और इवेंचुअली फिर नीचे आ गया। फिर आप यहाँ पे देखिए कि अगेन इनसाइड बार बहुत ऊपर जाके ये ओपन हुआ, गैप अप ही ओपन हुआ और फिर नीचे आ गया, ओवरऑल कुछ ट्रेड ट्रिगर बना नहीं, राइट। फिर हम और थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे सो दिस इज एन इनसाइड बार, एट दिस पॉइंट हाई डिड नॉट गेट ट्रिगर। सो काफी सारे इनसाइड बार इस स्टॉक में बने बट नन ऑफ देम गेव अ गुड ट्रिगर। अब इधर ऑब्जर्व करते हैं कि काफी सारे इनसाइड बार्स बने हुए हैं कि देयर इज वन इनसाइड बार, अदर इनसाइड बार, राइट। अगले दिन इसका हाई ब्रीच नहीं हुआ, राइट, सो दे डिड नॉट ट्रिगर। सो टेक्निकली अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो सारे ट्रेड्स के सारे इनसाइड बार्स नहीं वर्कआउट करते। अब ये आयनॉक्स विंड है, द स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कैश मार्केट का स्टॉक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक इनसाइड बार है, वॉल्यूम भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हाई ब्रीच हो गया है एंड इवेंचुअली ये ट्रेड जो है, ये जो ट्रेड ट्रिगर है वो अच्छे से चला है, राइट। सो इनसाइड बार का मतलब सिर्फ यही, NR4, NR7 एंड इनसाइड बार आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन बता रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन है। बट अगर ये कॉन्ट्रैक्शन कोई बड़े पैटर्न में बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल पैटर्न, रेक्टेंगल, देन इट एड्स वैल्यू। अगर कोई ब्रेकआउट लेवल पे है, अगर ये पैटर्न कुछ 250 डेज के ब्रेकआउट पे बन रहा है या एक सिग्निफिकेंट 1 मंथ ब्रेकआउट पे बन रहा है और वहां पे ये कॉन्ट्रैक्शन है और उधर हाई ब्रेक होता है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सो NR4, NR7 in combination with inside bar can help you participate in an ongoing trade with the least possible stop loss, right? So it's only a perspective to identify कि कहाँ पे ट्रेड करना है। ये पैटर्न अपने आप पे कंप्लीटली ट्रेडेबल नहीं, और मैं इसको काफी बार ये वीडियो में रिपीट कर चुका हूँ, राइट। इसमें आपके और कॉन्सेप्ट्स ऐड करने की जरूरत है। अब इसके अराउंड मैंने एक ऑलरेडी स्कैनर डेवलप किया हुआ है, लेट मी शो यू दैट स्कैनर। इसमें मैं रन करता हूँ ऑन निफ्टी 500 इंडेक्स। इट इज माई यूजर डिफाइंड स्कैनर, लेट मी पिक नैरो रेंज। तो मैंने इसमें कंडीशन दी हुई है कि NR4 और NR7 ये दोनों कैंडल जो बनी है वो कैंडल 0 पे होना चाहिए। सो इधर NR4 होना चाहिए या तो इधर NR7 होना चाहिए। साथ में इनसाइड बार जो है वो कैंडल 0 होनी चाहिए। साथ में वॉल्यूम जो है, बहुत सिंपल स्कैनर बनाया हुआ है कि ये जो वॉल्यूम है आज के दिन का वॉल्यूम वो पिछले दिन के वॉल्यूम से कम होना चाहिए। अब इसके बेसिस पे मैं इसको सिर्फ स्कैन कर रहा हूँ कि आज कौन से स्टॉक्स इन कंडीशन को फुलफिल करते हुए हमारे पास आ रहे हैं। अब इसमें मैंने ट्रेंड फिल्टर और वो सारी चीजें नहीं ऐड की और मैं इसको बहुत ब्रॉड इस पे रन कर रहा हूँ। APL लिमिटेड पे ओपन करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो दिस इज द कैंडल, जो लास्ट येलो कैंडल बन रही है वो यही बता रही है कि दिस कैंडल इज ऑल्सो एन इनसाइड बार। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दिस इज एन इनसाइड बार गेटिंग फॉर्म्ड, पिछले बार के अंदर है और अपने 4 दिन के कैंडल का सबसे नैरोएस्ट रेंज भी है ये, राइट। सो NR4 और NR7 भी साथ में वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब इसमें अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो हम कैसे करेंगे, किसका हाई जैसे ही ब्रीच हो जाता है वी पार्टिसिपेट, बट अज्यूमिंग दैट द स्टॉक इज रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग एंड सो ऑन। अभी हमने उसका स्कैन नहीं रन किया। अगला स्टॉक देखते हैं विच इज कोफोर्ज। कोफोर्ज में देखते हैं अगेन पिछले 4 दिन में सबसे नैरोएस्ट कैंडल है और ये कैंडल अब अपने आप में इनसाइड बार भी बन चुकी है आज के दिन में। अब आज का दिन है 17th ऑफ अक्टूबर, जिस दिन पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप इसको ट्रैक कर सकते हैं कि स्टॉक या इसमें मूवमेंट कैसे हो रही है। अगर आप ये देखेंगे तो लास्ट कैंडल बेरिश है, ओवरऑल इसका ट्रेंड भी दिख रहा है कि बेरिश ही है, ये स्टॉक रिलेटिवली अंडर परफॉर्म ही कर रहा होगा क्योंकि इतना फॉल हो चुका है। इफ वी गो टू द नेक्स्ट स्टॉक, लेट्स से PVR Inox। PVR Inox में अगेन NR4
पिछले 4 दिन का सबसे कॉन्ट्रैक्टेड पैटर्न है, साथ में वॉल्यूम भी नीचे गिरे हुए हैं, इनसाइड बार भी है और NR4 NR7 भी है, राइट? सो दिस can be traded in conjunction to relatively outperforming stocks and then running the scanner. मैंने आपको स्कैनर कंडीशन भी ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्ले कर दी है। ये जो स्कैनर मैंने बिल्ड किया है, ये मैंने ट्रेड पॉइंट सॉफ्टवेयर पे बिल्ड किया है, प्रोवाइडेड बाय डिफाइन एज। आई नो आप हर एक के पास ये स्कैनर का या ये सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन नहीं होगा। सो व्हाट आई विल डू इज फॉर नेक्स्ट 7 days आई विल पोस्ट द आउटपुट ऑफ दिस स्कैनर इन माय कम्युनिटी। तो आप मेरी कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं thenoiselesstrader.com, इधर लॉग इन करिए। एक ओपन फोरम है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, अगले 5 दिन के लिए मैं इसके जो भी स्कैनर के आउटपुट्स हैं वो रेगुलरली पोस्ट करूंगा ऑन स्टॉक्स विच आर रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग, ट्रेंड इज बुलिश एंड ऑल्सो फॉलोइंग दिस कंडीशन। तो आप ये स्टॉक्स को ट्रैक भी कर सकते हैं कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं मेरा, और ऐप में भी आपको ये कम्युनिटी सेक्शन मिलेगा। सो यू कैन फॉलो दिस सिस्टम एंड सी how it can help you identify trade triggers for yourself. So that's it from this video. अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप ये इनसाइड बार, नैरो रेंज 4 और 7 को अपने हिसाब से कैसे ट्रेड करेंगे। So that's it from this video. TNT1 एन एक्सक्लूसिव मेंबरशिप जहां पे आपको एक्सेस मिलता है मेरे सारे करंट एंड अपकमिंग रिकॉर्डेड कोर्सेज का, वीकली मार्केट एनालिसिस सेशंस का एंड मंथली वेबिनार जहां पे हम कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करते हैं। सो ज्वाइन TNT1 नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।